Hello students, we are meeting together after a long time. My name is Amarnath Upadhyay. Today's my topic is sentence. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैं बहुत ही दिन बाद आप लोग से मिलने आया हूँ, बहुत दिन बाद वीडियो बनाया रहा। आज का मेरा टॉपिक है द सेंटेंस। सेंटेंस को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ड क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोग वर्ड नहीं जानेंगे तो सेंटेंस को अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे। और ये वर्ड क्या होता है, कहाँ से आया, इसके बारे में जानेंगे। वॉवेल 5 प्रकार के होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 प्रकार के। जब हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला देते हैं तो अल्फ़ाबेट बनता है। When we join together vowel and consonant that make alphabet, और इसी अल्फ़ाबेट को सही क्रम में सजा देते हैं तो वर्ड बनता है। आइए समझते हैं। A group of alphabet that make complete sense is called word. A group of alphabet, group मतलब समूह, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, that मतलब यहाँ पर की, और मेक मतलब बनाना, और कंप्लीट मतलब पूरी तरह से, जिसका पूरी तरह से मतलब, सेंस मतलब जिसका पूरी तरह से मतलब निकले उसे वर्ड कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब इसका पूरी तरह से समझते हैं क्या कहना चाह रही है। जैसे कि ALEPP, इसमें कितना अल्फ़ाबेट है? इसमें 5 अल्फ़ाबेट है। क्या ये सही वर्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए, सबसे पहले इसको सही क्रम में सजाएंगे जिसका मतलब निकलता हो। APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेव और अलेट मीन्स कुछ नहीं। हैव यू अंडरस्टूड माई वर्ड? लेट अस सी नेक्स्ट थिंग। Sentence. What is sentence? A group of words that make complete sense is called sentence. जैसे कि हम लोग जाने कि जब अल्फ़ाबेट को मिला देते हैं तो वर्ड बनता है, ठीक वैसे ही जब वर्ड को एक साथ सही क्रम में सजा देते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है। समझ में आ रही बात? अब देखिए यहाँ पर, राम इज गोइंग टू मार्केट, अगर लिखा रहता राम गोइंग मार्केट टू इज, तो ये सेंटेंस नहीं बनता। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यह वर्ड का समूह है, लेकिन यह सेंटेंस नहीं होता। यह सेंटेंस तब होगा जब उसका अर्थ निकलेगा। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम कहाँ जा रहा है? राम मार्केट जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ध्यान से समझिए बच्चों, काइंड्स और पार्ट्स में अंतर होता है। There are 2 parts of sentence, subject and predicate. And how many kinds of sentence? There are 5 kinds of sentence. Okay? जैसे कि ये एक मार्कर है, मार्कर को मैं अलग कर दिया, ये जो है इसका पार्ट है, ये पार्ट हुआ। और मैं ऐसे ही मार्कर 5-6 मार्कर लाया, वो भी सेम मार्कर है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के मार्कर है। कोई रेड मार्कर है, कोई ब्लू मार्कर है, कोई पिंक मार्कर है, कोई ब्लैक मार्कर है। ये काइंड हुआ। तो समझिए, पार्ट्स में और काइंड में अंतर होते हैं। चलिए देखते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ ही स्पेस में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप चाहे तो लिख लिए, कॉपी या डायरी निकालिए, आप उसमें लिख लीजिए। जैसे जैसे मैं डेफिनेशन सबका बोलूँगा आप लिखते जाइएगा। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। What is assertive sentence? Write down in your copy. What is assertive sentence? पॉज कर लीजिए वीडियो को, और पॉज कर तब आप लिखिएगा। ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, तब आप लिखिएगा। What is assertive sentence?
a sentence which state the statement in negative form and positive form, that is called assertive sentence. मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप आराम से लिखिएगा, है ना. A sentence which state the statement in negative form and positive form is called assertive sentence. यानी ऐसा सेंटेंस जो सिंपल हो, बहुत ही सिंपल हो, और पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो. इट इज़ कॉल्ड assertive sentence. आप ऐसे भी बोल सकते हो, a sentence which is state the simple statement in the simple way in negative form and positive form. यहाँ तक क्लियर है. अब क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो आप इसको भी लिख लें. अ सेंटेंस विच स्टेट द स्टेटमेंट टू आस्क द क्वेश्चन. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल होगा, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो. यहाँ पर स्टेटमेंट है तुम कौन हो, है ना. यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. A sentence state the statement to ask the question to anybody. आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और सेंटेंस का उपयोग कर रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा. अब आता है इम्परेटिव सेंटेंस. A sentence which state the statement request, demand and order. समझिए बात को. ऐसा सेंटेंस जिसमें आप डिमांड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो और ऑर्डर देते हो, उस सेंटेंस को आप इम्परेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हो. आप लिख लो, अ सेंटेंस विच स्टेट स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट, डिमांड एंड ऑर्डर इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. जैसे कम हियर, रामू गो देयर, सीता सिट डाउन, है ना. ये ऐसा सेंटेंस को आप इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं. आइए देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माय डियर चिल्ड्रन? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विच एक्सप्रेस द फीलिंग एंड इमोशन. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विच एक्सप्रेस द फीलिंग एंड इमोशन, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ओके माय डियर चिल्ड्रन, राइट डाउन. हुर्रा, आई विन द मैच. आह, आई लॉस्ट द मैच. आप इन दोनों एग्जाम्पल में से आप कुछ भी लिख सकते हो. हुर्रे, आई विन द मैच एंड आई लॉस्ट द मैच, है ना. ओ, आई फॉरगेट दिस, आप ये भी लिख सकते हो. अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस द ब्लेसिंग एंड विश. ब्लेसिंग एंड विश, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. जिस सेंटेंस में ब्लेसिंग और विश के बारे में हो, आपको वहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस समझना चाहिए. जैसे मे गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन, मे गॉड ब्लेस यू. ओके. अब क्वेश्चन उठता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब इसको समझेंगे. सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है ना. जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर लिखे हो, यहीं पर समझते हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट. तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. अब बाकी सब जो हुआ वो हुआ आपका प्रेडिकेट. ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट, है ना. जैसे सब्जेक्ट में जो पहले आता है, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, राम एंड श्याम हो गया, मोहन हो गया, ये हो आते हैं सब्जेक्ट में, और बाकी सब उसके साथ जो आते हैं वो होते हैं प्रेडिकेट में. आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर समझ में आया होगा, और आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो आपको बार बार मिलते रहे. नेक्स्ट टॉपिक में आऊँगा. अब मैं कुछ ज्योग्राफी से लेकर कुछ मैथ से लेकर, है ना. तो आप इस चीज़ को ध्यान दें. आप अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिले रहेंगे, है ना. थैंक यू.